जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.2। इसका चौथा सवाल है। इसका बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग छायांकित कीजिए। छायांकित का मतलब होता है यहाँ में इसमें छाया करने का मतलब है कि रंग भरना है। कितने भाग में? वृत्तों का 1/2 भाग। मतलब जो आकृति में ये वृत्त दिए गए हैं उसके 1/2 भाग में हमें इसमें रंग भरना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कुल कितने वृत्त दिए गए हैं। तो 3, 6, 9 और 12। कुल कितने वृत्त दिए गए हैं? 12। तो यहाँ लिख देंगे हम 12। इसके बाद सवाल में वृत्तों का 1/2 भाग। तो वृत्त कितने हैं हमारे? 12। इसके बाद लिख देंगे हम 12 का 1/2 भाग, क्योंकि कुल वृत्त हुए 12। अब इस 12 वृत्त का हमें 1/2 भाग करना है, इसलिए हमने लिख दिया 12 का 1/2 भाग। अब हम लिखेंगे 12, जो का शब्द लिखा रहता है उसकी जगह लगाएंगे गुणा का साइन। जो का शब्द लिखा वहां क्या लिख देंगे हम? गुणा। यहाँ जाएगा 1/2। 12 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा? 12। नीचे क्या लिखा है? 2। 2 का भाग 12 में देंगे तो जाएगा 6 बार में। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 6। अब इसका मतलब हुआ ये जो आकृति दी गई है इसके 6 जो वृत्त है उसमें हमें क्या करना है? रंग भर देना या छायांकित कर देंगे। तो जो 12 वृत्त हैं इसमें से कोई से भी 6 वृत्त में आप छायांकित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम शुरुआत के 3 में कर देंगे और दूसरी लाइन के भी 3 वृत्तों में छायांकित कर देंगे। अब आप चाहें 1, 2, 3 ऐसे में और ऐसे में भी कर सकते हैं। कहने की बात है जो 12 वृत्त हैं उनमें से कोई भी 6 वृत्त में आप छायांकित कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। मतलब ये जो आकृति में त्रिभुज दिए गए हैं अंदर उन त्रिभुजों का कितना भाग करना है? सिर्फ 2/3। तो पहले हम क्या करेंगे? इन त्रिभुजों को गिनेंगे। तो 3, 6 और 9 लिखेंगे। 9 का कितना भाग करना है? 2/3। अब का शब्द की जगह क्या बताया था हमने? गुणा का साइन। यहाँ जाएगा 2/3। 9 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 18। नीचे है यहाँ पर 3। 3 का भाग 18 में देंगे तो जाएगा 6 बार में। तो इसका मतलब क्या होगा कि कितने त्रिभुजों में हमें छायांकित करना है? 6 त्रिभुजों में। तो आप कोई से भी 6 में कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहली पंक्ति के 3 में कर देंगे और दूसरी पंक्ति के 3 भाग में कर देंगे। आप और किसी 6 त्रिभुज में भी छायांकित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। अब इस आकृति में जो कुल वर्ग है उसका कितना करना है? सिर्फ हमें 3/5। तो कुल वर्ग कितने दिए गए यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे में 5 दूनी 10, 5 3 15। तो कुल वर्ग कितने हैं? 15। 15 का कितना करना है हमें? 3/5। का शब्द की जगह लगाएंगे हम गुणा का साइन। 3/5। 15 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 45। नीचे रहेगा 5। 5 का भाग देंगे हम 45 में तो जाएगा 9 बार में। तो इसका अर्थ होगा कि जो कुल वर्ग दिए गए हैं उसमें से सिर्फ 9 वर्गों को हमें छायांकित करना है। तो कोई से भी 9 वर्ग को कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहली पंक्ति के कर देंगे 3, दूसरी पंक्ति के 3 को कर देंगे और तीसरी पंक्ति के 3 वर्गों को छायांकित कर देंगे। तो हमारे कुल 9 वर्ग छायांकित हो जाएंगे। तो ये हुआ हमारा चौथे नंबर का सवाल। पांचवा सवाल है ज्ञात कीजिए 24 का 1/2। अभी हमने इसके पहले जो सवाल लगाया था उसमें भी हमने इसी तरह सवालों को हल किया था। उसमें भी का शब्द आया था। तो हमने आपको बताया था कि जब भी भिन्न में का शब्द आए तो का को हटाकर क्या कर दिया जाएगा? गुणा का साइन। इसी तरह अब हम इन सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल है 24 का 1/2। 24 लिखेंगे। का शब्द की जगह लगाएंगे आप गुणा का साइन। यहाँ आ जाएगा 1/2। अब 24 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा? 24। यहाँ पर नीचे क्या है? 2। तो 2 आ जाएगा हर में। अब 2 का भाग 24 में देंगे तो जाएगा 12 बार में। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 12। दूसरा सवाल है 46 का 1/2। तो यहाँ पर भी अब 46 का शब्द की जगह गुणा। यहाँ आ जाएगा 1/2। 40 का गुणा 1 से करेंगे तो 40। नीचे आएगा 2। 2 का भाग देंगे 46 में तो जाएगा 23 बार में। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 23। बी नंबर का पहला सवाल है 18 का 2/3। तो लिखेंगे 18 का शब्द की जगह गुणा और 2/3। 18 का गुणा करेंगे हम 2 से तो आएगा 37। नीचे आ जाएगा 3। 3 का भाग 36 में देंगे तो जाएगा 12 बार में।
इसका आंसर आया हमारा 12। अब दूसरा सवाल है इसी का 27 का 2/3, तो 27 का साथ लिखी जाएगा गुणा और 2/3। 27 का गुणा करेंगे हम 2 से, तो 2 7 14 का 4, 2 2 4 और 1 5, नीचे आ जाएगा 3। 3 का भाग देंगे हम 14 तो जाएगा 18 बार में, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 18। इसके बाद इसी तरह सवाल को हल करेंगे। सी नंबर का सवाल है 16 का 3/4, तो का साथ किस जगह लगाएंगे गुणा 3/4। 16 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 48, नीचे आ जाएगा 4। 4 का भाग देंगे 48 में तो आएगा 12। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा सवाल है 36 का 3/4, लिखेंगे 36 का साथ किस जगह गुणा 3/4। अब एक तरीका और होता है इसको हल करने का, आप चाहे तो यहाँ पर 4 का मान 36 में भी दे सकते हैं। यहाँ 36 लिखा है ऊपर और 4 कहाँ लिखा है बटे की लाइन के नीचे, तो आप चाहे तो 4 का मान 36 में देंगे, उसके बाद जो संख्या आएगी उसका गुणा 3 में कर सकते हैं। जैसे 4 का भाग 36 में देंगे 9 बार में जाएगा, तो क्या मिला हमें 9 गुणा 3, 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो ये तो एक तरीका हो गया। इसके बाद एक तरीका और है, जैसे कि अभी हमने हल किया था, क्या लिखेंगे हम 36 गुणा 3/4, तो 36 का गुणा 3 से करेंगे जैसे कि अभी तक हम करते आए। यहाँ पर 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18, 3 3 का 9 और 10, नीचे क्या आ जाएगा 4। अब आप 4 का भाग 28 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा 27 बार में। कितनी बार में जाएगा 27 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया 27। तो इस सवाल को हल करने के 2 तरीके हैं। इसी तरह आप इन सवालों को भी हल कर सकते हैं, जो भी आपको आसान तरीका लगे उस हिसाब से आप अपने सवाल को हल कीजिए। डी नंबर का सवाल है 20 का 4/5, तो लिखेंगे 20 का की जगह लगाएंगे गुणा 4/5। यहाँ पर भी अब आप देखिए 5 का भाग 20 में दिए तो कितनी बार में जाएगा 4 बार में, तो 4 का गुणा 4 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16। दूसरा सवाल है 35 का 4/5, लिखेंगे 35 गुणा 4/5, तो 5 का भाग 35 में देंगे 7 बार में, 7 का गुणा 4 से कर देंगे तो आ जाएगा 28 आंसर। वैसे यदि जब भी सवाल में कोई संख्या कट रही हो, किसी संख्या का भाग जा रहा हो, तो हमेशा वहां पर भाग पहले देंगे, जिससे कि सवाल छोटा हो जाए और उसे आगे हल करने में आसानी हो। इसलिए हमने यहाँ पर पहले भाग दे दिया, उसके बाद किया यहाँ पर हमने गुणा। इसी तरह आप इन सवालों को भी हल कर सकते थे। 3 का भाग आप 18 में देंगे 6 बार में जाएगा, तो 6 का गुणा 2 से कर देंगे तो 12। आंसर वही आएगा। तरीके 2 है हल करने के, आपको जिस भी तरीके से ज्यादा आसान लगे उस तरीके से सवालों को हल कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा 5वें नंबर का सवाल। छठवां सवाल है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें यहाँ पर भिन्न दी गई है, पहले उनका करना है गुणा, उसके बाद बदलना है उनको मिश्रित भिन्न में। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ लिखा है 3 गुणा 5 सही 1/5। तो पहले तो हम ये जो मिश्रित भिन्न दी गई है इसको क्या बदल देंगे हम विषम भिन्न में। इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम जो संख्या नीचे लिखी रहती है, मतलब जो संख्या हर में लिखी है उसका गुणा करेंगे हम इस बगल वाली संख्या का। पहले तो जो नीचे संख्या है 5 लिखा है नीचे, तो 5 कहाँ जाएगा नीचे। इसके बाद 5 का गुणा करेंगे अब हम इस बगल वाली संख्या से, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 25, और प्लस कर देंगे हम इसके बाद ऊपर वाली संख्या को। ऊपर कितना लिखा है 1। अब आएगा 3 गुणा 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26। 3 गुणा 26, नीचे कितना है 5। अब 26 का गुणा कर देंगे हम 3 से, तो आएगा 6 3 18, 3 2 4 7/5। अब इसके बाद सवाल में कहा गया है कि इसे क्या में बदलना है मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का भाग दे दिया जाता है ऊपर वाली संख्या में। तो 5 एकम 5, 7 में से 5 जाएगा तो 8 5 25, शेषफल कितना बचा 3। तो जो संख्या हर में लिखी है वह हमेशा हर में रहेगी। हर में कितना है 5, तो ये आ जाएगा नीचे। इसके बाद जितनी बार भाग गया है उसको लिखेंगे समबटे की लाइन के बगल में। भाग कितनी बार में गया था 15, तो 15 को लिख दिया मैं इस लाइन के बगल पे। तो जो शेषफल है उसको लिख दिया मैं इस बटे की लाइन के ऊपर। शेषफल कितना बचा 3, तो 3 को लिख दिया मैं इस बटे की लाइन के ऊपर। आंसर हो गया 15 सही 3/5। अब इसका बी सवाल है 5 गुणा 6 सही 3/4। इसमें भी हम पहले जो मिश्रित भिन्न है उसको हल करेंगे। तो हर में कितना है 4, तो ये 4 कहाँ रहेगा नीचे।
अब 6 का गुणा करेंगे 4 से तो आएगा 24, और 24 में हम कितना जोड़ देंगे फिर 3 को, कितना आ जाएगा 27। फिर से देखिए 4 का गुणा 6 से किया तो आएगा 24, और 24 में जोड़ना है फिर हमें इसके ऊपर वाली संख्या को, तो आ जाएगा 27। अब 27 का गुणा करेंगे हम डायरेक्ट 5 से, कितना आएगा 5 7 35 का 5 हाथ से 3, 5 2 10 और 3 13, नीचे आ जाएगा 4। अब इसको बदलना है मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का भाग दे दिया जाता है ऊपर वाली संख्या से, तो जाएगा 4 3 12, 3 में से 2 गया 1 5, 4 4 16, यहाँ आएगा 4 3 12। तो अभी हमने क्या बताया था, हर वाली संख्या कहाँ रहेगी, हर में कितना है 4, तो नीचे रहेगा। इसके बाद जो भागफल है, भागफल कितना है यहाँ पर 33, 33 को लिखेंगे इस बटे की लाइन के बगल में, और शेषफल को लिख देंगे इस बटे की लाइन के ऊपर। तो आंसर आ गया हमारा 33 सही 3/4। इसके बाद सी नंबर का सवाल है 7 गुणा 2 सही 1/4। तो यहाँ पर भी हम पहले इन दोनों का क्या करेंगे गुणा, नीचे कितना आएगा 4, इन दोनों का गुणा किया तो आएगा 8, 4 दूनी 8, 8 में कितना जोड़ देंगे हम 1, तो आ जाएगा 9। 7 का गुणा 9 में करेंगे तो 63, नीचे रहेगा 4, अब 4 का भाग दे देंगे हम 63 में, जाएगा एक बार में 2, यहाँ पर 3, 4 पंचे 20, कितना आ गया 3। हर वाली संख्या तो रहेगी हर में, भागफल कहाँ आएगा बटे की लाइन के बगल में, यहाँ आ जाएगा 15, और शेषफल आ जाएगा बटे की लाइन के ऊपर। तो आंसर हो गया हमारा 15 सही 3/4। इसके बाद है डी नंबर का सवाल 4 गुणा 6 सही 1/3, लिखेंगे 4 गुणा 3 तो रहेगा बटे की लाइन के नीचे, 3 का गुणा 6 में किया तो आएगा 18, 18 में जोड़ देंगे हम 1, तो हो जाएगा 19। अब 4 का गुणा करेंगे 19 से, कितना आएगा यहाँ पर 6, और यहाँ जाएगा 7 76, नीचे आएगा 3। अब मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे 76 में, कितना आएगा यहाँ पर 3 का भाग देंगे हम 76 में, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया बचा 1, 6 3 5 15, शेषफल कितना बचा हमारा 1। तो जो संख्या हर में है वो तो हर में रहेगी। इसके बाद भागफल कहाँ आएगा इस बटे की लाइन के बगल में, तो शेषफल आ जाएगा ऊपर। तो कितना आ गया आंसर 25 सही 1/3। ये हो गया हमारा डी नंबर का सवाल। इसके बाद ई नंबर का सवाल है 3 सही 1/4 गुणा 6। अब यहाँ पर आप देखिए, अभी जो हमने ऊपर सवाल हल किए उनमें क्या था, जो मिश्रित भिन्न थी बाद में थी, यहाँ पर मिश्रित भिन्न पहले दे दी गई है, तो सवाल में कोई परिवर्तन नहीं है, सवाल वैसा है, सिर्फ उसके क्रम को बदला गया। तो यहाँ पर हम पहले मिश्रित भिन्न को हल कर देंगे। 4 का नीचे कितना रहेगा 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, और 12 में जोड़ देंगे 1, कितना आ जाएगा 13, तो गुणा लगाकर 6 लिख देंगे। और 13 का गुणा कर देंगे 6 से, कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 78/4। 13 का गुणा 6 से किया कितना आएगा 78, ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 4। अब इसे बदलेगा मिश्रित भिन्न में, तो 4 का भाग दे देंगे 78 में, यहाँ आएगा 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 9 36, कितना बचा शेषफल 2। हर वाली संख्या रहेगी हर में, भागफल आ जाएगा बटे की लाइन के बगल में, और शेषफल आ जाएगा ऊपर। तो आंसर हो गया हमारा 19 सही 2/4। इसके बाद एफ नंबर का सवाल है 3 सही 2/5 गुणा 8, तो 5 रहेगा नीचे, 5 का गुणा 3 में किया तो 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 गुणा 8, 17 का गुणा करेंगे 8 से तो आएगा 136, नीचे आ जाएगा 5। अब मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का भाग दे देंगे ऊपर वाली में, तो 5 का भाग देंगे 136 में, यहाँ आएगा 10, 3 में से 0 गया 3, 6 5 7 35। हर वाली संख्या तो रहेगी हर में, नीचे कितना है 5, तो ये लाइन के नीचे रहेगा। इसके बाद जितनी बार भाग गया, भागफल कितना आया 27, 27 को लिखेंगे इस बटे की लाइन के बगल में, और शेषफल को लिखेंगे ऊपर। तो आंसर हो गया हमारा 27 सही 1/5। तो ये हो गया हमारा एफ नंबर का सवाल। इसके बाद 7वां सवाल है, ज्ञात कीजिए ए का पहला है 2 सही 3/4 का 1/2। तो पहले तो हम इस मिश्रित भिन्न को हल करेंगे। मिश्रित भिन्न को हल करने के लिए नीचे कितना है 4,
याद रखना जब भी हम मिश्रित भिन्न को हल करते हैं तो जो संख्या लाइन के नीचे रहती है वो हमेशा लाइन के नीचे रहेगी। इसके बाद 4 का गुणा करेंगे हम 2 से, 4 दूनी 8 और 8 में जोड़ देंगे हम 3 को तो कितना आएगा 11। का शब्द की जगह लगाएंगे गुणा, यहाँ 1/2, 11 में 1 का गुणा किया तो 11, 4 का 2 में तो 8, कितना आ गया आंसर 11/8। अब आप चाहें तो इसको मिश्रित भिन्न भी बदल सकते हैं। कैसे? 8 का भाग दीजिए 11 में, कितनी बार में? एक बार में जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। अब जो संख्या बटे के नीचे है वो नीचे रहेगी। इसके बाद भागफल कितना है 1, तो भागफल को लिख देंगे इस बटे की लाइन के बगल में और शेषफल को लिख देंगे बटे की लाइन के ऊपर। तो आंसर हो गया हमारा 1 सही 3/8। अब आप चाहे तो आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 8 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 8 एकम 8, 8 में जोड़ा 3 तो हो गया 11, तो कितना आ गया हमारा 11 और नीचे तो 8 रहेगा। तो मिश्रित भिन्न को आप चेक भी कर सकते हो उसे विषम भिन्न में बदलकर। इसके बाद दूसरा सवाल है 4 सही 2/9 का 1/2। तो यहाँ पर पहले मिश्रित भिन्न को हल करेंगे। 4 9 36, नीचे 9 आएगा, 4 9 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, का की जगह गुणा 1/2। 38 का गुणा करेंगे 1 में तो आएगा 38, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 18। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था जब भी मिश्रित भिन्न में संख्या दी गई हो, यदि कोई एक ऐसी संख्या हो जिससे कि ऊपर भी भाग जाए और नीचे भी, तो उसका पहले हम क्या करेंगे भाग देंगे। यहाँ पर आप देखिए 2 का भाग 18 में भी जाता है और 38 में भी, यहाँ 9 बार में जाएगा और यहाँ पर कितनी बार में 2 एकम 2, 2 9 18, 19/9। ऐसे बदल देते हैं हम मिश्रित भिन्न में। तो 9 का भाग देंगे हम 19 में, आएगा 9 दूनी 18, 9 में से 8 गया बचेगा 1, तो नीचे तो 9 रहेगा। भागफल आ जाएगा बटे की लाइन के बगल में और शेषफल आ जाएगा ऊपर। आंसर आ गया हमारा 2 सही 1/9। चेक कैसे करेंगे? 9 का गुणा 2 में किया, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, तो देखो आंसर हमारा सही है। इसके बाद है बी नंबर का सवाल 3 सही 5/6 का 5/8। तो यहाँ पर 6 कहाँ आएगा बटे की लाइन के नीचे रहेगा। 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 3 18, 18 में जोड़ देंगे 5 को कितना आ जाएगा 23, का की जगह लगाएंगे गुणा, यहाँ आ जाएगा 5/8। 23 का गुणा करेंगे 5 से तो 5 3 15 का 5 हाथ 1, 5 दूनी 10 और 1 11। 6 का गुणा 8 से करेंगे तो आ जाएगा 48। अब 48 का भाग देंगे 115 में, 48 का भाग देंगे 115 में, 2 बार में जाएगा, 2 8 16 की 6, 2 4 8 और 9, 15 में से 5 से 6 घटेगा नहीं, ये यहाँ से लेगा यहाँ से तो बन जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1। कैसे करेंगे मिश्रित भिन्न में हम? 48 कहाँ आएगा बटे की लाइन के नीचे, भागफल आ जाएगा इसके बगल में और शेषफल आ जाएगा बटे की लाइन के ऊपर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 सही 19/48। इसके बाद हम करेंगे दूसरा सवाल इसका 9 सही 2/3। इसको भी हम विषम भिन्न में बदलेंगे। 3 तो रहेगा बटे की लाइन के नीचे, 3 का गुणा करेंगे 9 से तो आएगा 27, 27 में जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा 29, का की जगह लगेगा गुणा, यहाँ आ जाएगा 5/8। 5 का गुणा 9 से किया, 5 9 45 का 5 हाथ 4, 5 2 10 और 4 हाथ 14, यहाँ आ जाएगा 24। अब इसे भी आप मिश्रित भिन्न में हल कर सकते हैं। कैसे? 24 का भाग देंगे हम यहाँ पर 145 में, कितनी बार में जाएगा 24 का गुणा 5 बार में करेंगे तो 5 को 20 का 0 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। 6 बार करके देख लेंगे हम, 6 का 4 में 24 का 4 हाथ 2, 6 दूनी 12 2 14, 144। तो यहाँ लिख देंगे 6, यहाँ आएगा 144, 5 में से 4 गया बचेगा 1। अब मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे? बटे के नीचे जो संख्या है वो बटे के नीचे रहेगी, भागफल आएगा इस बटे की लाइन के बगल में और शेषफल आ जाएगा ऊपर। आंसर हो जाएगा हमारा 6 सही 1/24। तो ये होगा हमारा 7वें नंबर का सवाल। 8वां सवाल है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। विद्या ने कितना पानी पिया? दूसरा सवाल है पानी की कुल मात्रा का कितना प्रताप ने पिया। अब सबसे पहले तो आप देखिए
जो विद्या और प्रताप है वो लोग पिकनिक पर गए और मान लो कितनी पानी की बोतल थी, एक पानी की बोतल थी। तो पानी की बोतल वो कितनी है, एक है यहाँ पर। इसमें अब पानी की कुल मात्रा कितनी है, 5 लीटर। इसमें जो पानी भरा है वो कितना है, 5 लीटर पानी इसमें अभी है। विद्या ने कुल पानी कितना है, 5 लीटर। तो कुल पानी का 1/2 1/5 उपयोग किया। तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने इसके पहले सवाल लगाए थे। तो जब भी कुल का निकालना होता है तो हमने क्या किया था, जैसे यहाँ पे कुल पानी कितना है 5, क्या लेंगे 5 का 2/5, 5 का 2/5 इसको हल कर लेंगे तो निकल आएगा कि विद्या ने कुल पानी कितना पिया। इसके बाद हमें निकालना है कि शेष पानी प्रताप ने पिया। तो इतना पानी पीने के बाद जो पानी बचता है वो कौन पीता है, प्रताप। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, जब हम इसको हल कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे हल करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 और यहाँ आ जाएगा 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब होगा जो 2 लीटर पानी है, जो 2 लीटर पानी वो किसने पिया, विद्या ने। इसके बाद प्रताप ने पानी पिया। तो बोतल की कुल मात्रा कितनी है, 1। बोतल कितनी थी, 1 का निकालेंगे हम पहले 2/5, क्योंकि 2/5 भाग किसने पी लिया था, विद्या ने। तो एक बोतल में से 2/5 यदि विद्या ने पी लिया, एक में से यदि हम 2/5 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रताप ने कितने भाग पानी पिया। इसको हल करेंगे, उसके बाद फिर हम निकालेंगे कि प्रताप ने पानी कितना पिया। इसको हल करने पर सिर्फ हमें मिलेगा कि कितने भाग पानी पिया। इसके बाद जब हम आगे हल करेंगे तो मिलेगा उसने पानी कितना पिया। तो हम करेंगे अपने सवाल को, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे पानी की कुल मात्रा बराबर, यहाँ हम लिखेंगे पानी की कुल मात्रा बराबर, कितनी थी कुल मात्रा, 5 लीटर पानी था, बोतल 1 थी और पानी कितना था उसमें 5 लीटर। इसके बाद लिखेंगे हम विद्या द्वारा पानी का किया गया उपयोग, कि विद्या ने कितना पानी उपयोग किया। तो 5 लीटर का क्या लिखेंगे, 5 का 2/5, क्योंकि कुल पानी का उसने 2/5 यहाँ लिखा ना, कुल पानी का 2/5। तो कुल पानी कितना है 5, तो क्या लिखिए 5 का 2/5, का की जगह लगा देते हैं हम बड़ा का साइन, आ जाएगा 2/5। 5 का गुणा 2 से करेंगे 10, नीचे आएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2। तो लिख देंगे हम कितना, 2 लीटर पानी आया। इसका मतलब होगा कि विद्या ने, लिखेंगे अतः विद्या ने कुल पानी का या विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। विद्या ने 2 लीटर पानी पिया, क्योंकि सवाल में हमसे पूछा गया था विद्या ने कितना पानी पिया। तो हमने लिख दिया विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। अब हमें बताना है कि शेष पानी प्रताप ने पिया। तो पहले तो हम निकालेंगे प्रताप ने कितने भाग पानी पिया। तो लिखेंगे प्रताप द्वारा पानी का उपयोग। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो बोतल थी, बोतल कितनी थी 1 में से माइनस किसको कर देंगे हम 2/5 को, क्योंकि पानी कितना था, पानी की बोतल कितनी थी 1। उस 1 बोतल पानी में से विद्या ने कितना पी लिया था 2/5। 1 में से यदि हम विद्या द्वारा पिया गया पानी का भाग घटा देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, प्रताप का मिल जाएगा हमें। यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आएगा 1 और 5 का लासा लेंगे तो आएगा 5। 1 का भाग 5 में दिया 5 बार में, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 माइनस 5 का भाग 5 में दिया 1 बार में, 1 का गुणा 2 से तो 2, कितना आ गया 3/5 भाग। इसका मतलब हुआ कि प्रताप ने पानी का 3/5 भाग, जो कुल पानी था उसका 3/5 भाग पानी पिया। अब हम निकालेंगे प्रताप ने कितने लीटर पानी पिया। तो लिखेंगे प्रताप द्वारा पिया गया पानी। तो पानी की कुल मात्रा कितनी थी यहाँ पर 5 लीटर। जो पानी थी उसकी कुल मात्रा थी यहाँ पर 5 लीटर। तो कुल का क्या निकालेंगे 3/5, कुल पानी का 3/5, कुल पानी है यहाँ पर 5। तो लिखेंगे 5 का 3/5, का शब्द की जगह लगा देंगे हम गुणा का साइन, यहाँ आएगा 3/5, 5 3 15, नीचे आएगा 5, 5 का भाग 15 में दिया तो
3 बार में। तो प्रताप ने कितना पानी पिया? 3 लीटर। अब आप यहाँ पर देखिए कुल पानी था 5 लीटर, जिसमें से विद्या ने पी लिया 2 लीटर। तो सीधी सी बात है कि प्रताप ने कितना पानी पिया होगा? 3 लीटर, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो इसको हमने इस तरीके से हल भी कर लिया। अब इसका दूसरा सवाल था कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न, हमें आंसर क्या में देना है? भिन्न में हमें आंसर देना है। तो कितना भिन्न? भिन्न का मतलब होगा भाग बताना है हमें। तो प्रताप ने कितना भाग पानी पिया था? 3/5 लिख देंगे। अतः प्रताप ने पानी की कुल मात्रा का, प्रताप ने पानी की कुल मात्रा का कितना भाग पानी पिया था? यहाँ पे 3/5। यहाँ पर जब हमने इसको हल किया था तो आया था 3/5। तो लिखिए कुल मात्रा का 3/5 भाग पानी पिया। तो ये होगा हमारा 8वें नंबर का सवाल। इस वीडियो में हमने सीखे प्रश्नावली 2.2 के 4 से लेकर के 8 तक के सवालों को। यदि आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।